ठीक है, ध्यान दो। एमसीक्यू स्टार्ट कर। ईयर पेपर की इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता था, इससे ज्यादा ईयर पेपर में ये एमसीक्यू नहीं आया। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता था ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ ईयर पेपर है। हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म? कैसे बोला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म हुआ है? इन लैबोरेटरी के में फॉर्म हुआ है? नहीं, वो एक्सपेरिमेंट। बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर या नन ऑफ दिस? बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर से लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग तो था, डायरेक्टिंग भी है, पर स्पॉन्सरिंग नहीं था, ठीक है। मैनेजमेंट इज प्योर साइंस, मेडिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस या सोशल साइंस? तो सोशल साइंस है, प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस नहीं। प्रिंसिपल ऑफ फंड में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। कितना टोटल? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाया गया है ना। एक साइंटिफिक था, एक जनरल था। जनरल का टोटल कितना है? 14, ठीक है। जब साइंटिफिक वर्ड यूज करे तब उसको लेना है, ठीक है। अब आप पीडीएफ खोलते हैं। बातचीत मत करो। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव बीन फॉर्म इन वही सेम क्वेश्चन जब भी हम लोग किए, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। बी, ऑप्शन नंबर बी। वन का क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल या एब्सोल्यूट? सब जगह क्या है? और यूनिवर्सल मतलब क्या? ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्सल है। इंडिया का आदमी थोड़ी दिया प्रिंसिपल। एंड प्योर पैट्रिक। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डज नॉट इंक्लूड? क्या इंक्लूड नहीं है? बोला प्रिंसिपल क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? क्या है? दो दो उसको बढ़ाओ तो वहां से। ऑप्शन नंबर सी, इनिशिएटिव। वो बिल्ली इनिशिएटिव क्या है? ऑप्शन नंबर 3 का क्या है? इनिशिएटिव कहाँ से है? इनिशिएटिव मतलब क्या? सोचना है। डज नॉट इंक्लूड क्या इंक्लूड नहीं है बोल रहा है? ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इनिशिएटिव, कॉपिंग ऑफ एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हम लोग किसी में पढ़े नहीं थे। इनिशिएटिव मतलब कि आगे बढ़ना है, करना है, वही तो सीखे फिर। ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 का ए। 4 में आ जाओ। गेट बंद करो तो सागर थोड़ा बार बार बिल्ली घुस जाए। गेट बंद कर दो तो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स रेडीमेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, जनरल गाइडलाइंस, मेथड एंड प्रोसीजर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या है बोलो? ऑप्शन 5 का क्या होगा? बोला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड्स करता है? हाँ, जनरल गाइडलाइंस, राइट। ऑप्शन नंबर बी। को नहीं कहते प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एब्सोल्यूट, ठीक है।
6 नंबर में चले, 6 में 5 हो गया ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल्स बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर सिचुएशन बाउंड। हर सिचुएशन के हिसाब से चलता है, बिजनेस का सिचुएशन साइज के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। साथ में द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, सबका काम को डिवाइड, परचेज डिवाइडेड परचेज डिवाइडेड, सेल्स का सेल। वर्कर्स should be divided into groups. Works should be divided into small elements. सब काम को छोटे छोटे करके बांट दो। परचेज एक सामान से। ऑप्शन नंबर 7 का ए होगा। नहीं, पूरा पढ़ने लगा तो पूरा मत बोला करो, तो तुम सुन के चुप हो रहे। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्स। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग द जो। जैसा जैसा काम वैसा आदमी को चूज करके बांटो। अब पीयून को परचेज डिपार्टमेंट में थोड़ी डालेंगे, जैसा काम है वैसा आदमी को हिसाब से देख करके स्किल के हिसाब से बांटना है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या, जिसके ऐसा स्किल है, नॉलेज है, उसके हिसाब से उसको काम पोस्ट देना है। रिसोर्सेज शुड बी डिवाइड अमंग्स द जॉब, मतलब जिसका जो काम में बेस्ट है। परचेज डिपार्टमेंट में पिन को लगा दोगे क्या? रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड इनटू अमंग्स द जॉब, मतलब कि जैसा हमको रिसोर्स चाहिए काम के लिए, जैसे मतलब कि आदमी कैंडिडेट चाहिए उसके हिसाब से डिवाइड करना है। हाँ, तो जैसे जो मान लो परचेज डिपार्टमेंट का रिसोर्सेज हो गया कि हर जैसे रिसोर्सेज है उसके हिसाब से सबको जॉब देना है। ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। परचेज डिपार्टमेंट का रिसोर्सेज, तो हर चीज को क्या करो, काम को क्या कर देना है, बांटना है। काम को क्या करना है, बांटना है। उसके हिसाब से हर काम का एक हिसाब है। परचेज का अलग है, सेल का अलग है, तो जैसा प्रोफेशनल स्किल है उसके हिसाब से बांटना है। 8 नंबर यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? एक आदमी बोलेगा सब सुनेगा, एक आदमी सब में चलेगा। 8 का क्या होगा बोलो? नहीं, 8 होगा डी, कॉपरेशन अमॉन्ग्स द एम्प्लॉय। सब एक जगह कॉपरेट करें, सब एक ही जगह में चलेगा। सबका मकसद क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। सबका मकसद एक होना चाहिए। मान लो 1,60,000 का ऑर्डर है, तो जितना सुपीरियर से लेकर जूनियर तक जितना सब कोई काम कर रहा है, सब एक से कॉपरेट करेगा, एक ही कमांड में चलेगा। ऑप्शन नंबर 8 का डी। हेनरी फ्यूल कौन सा साइंस बोला था? एक नंबर का 6 का डी है ना। 7 का 7 का यही कर दो, यही कर दो। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल एलिमेंट। 7 का यही कर दो। ठीक है, काम बांटते हैं हम लोग, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट को छोटे छोटे भाग में काम को बांटे, डिवीजन ऑफ वर्क। नाइन में 9 क्या बोलो, क्या होगा? हेनरी फ्यूल वाज अ माइनिंग इंजीनियर। क्या है ये लर्न कर लेना, ठीक है। 9 क्या होगा? 10 में 9 के किस पास जाओ? 10। FW टेलर वाज, एफ डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या था? अरे FW का फुल फॉर्म क्या था? पैट्रिक विल्सन। पैट्रिक विल्सन, ये सब पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। 10 का क्या होगा बोलो? ये कौन थे? तो मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो ये लर्न कर लेना है, ठीक है। उधर क्यों बोलते पीछे पे? 11 नंबर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? किसमें लिखा? फंक्शनल फोरमैनशिप है, डेवलपमेंट है, क्या होगा बोलो? ए। डेवलपमेंट देखना है, हारमोनी मतलब क्या, शांति बनाए रखना, झगड़ा नहीं करना, यार ये सब करवाए थे। हाँ, तो फंक्शनल फोरमैनशिप नहीं करना है, ठीक है। गैंग प्लैंक का मतलब क्या बता थे, याद है? गैंग प्लैंक पढ़ाए थे। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 12 का बताया क्या? थोड़ा सा कोई जवाब देगा, गैंग प्लैंक मतलब क्या बोले थे?
हाँ, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, चैन बनाना पड़ता है ए टू बी टू सी टू डी। अगर मैं जर्सी को डायरेक्ट ए टू डी को बात करना तो डायरेक्ट कर सकता है, गैंग प्लैंक। याद है अब? Management should find one best way to perform which technique of scientific management they find this in this sentence। बोला क्या क्या, टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, मैटर स्टडी में सबको याद है। मैटर स्टडी में अच्छा, मोशन स्टडी का मतलब क्या बताया था बोला तो? मोशन स्टडी का मतलब हम क्या बताए थे? मुंह उठा के आए तो पढ़ाई भी नहीं की होती। मोशन स्टडी मतलब क्या था? मूवमेंट देखना। क्या देखना है? मूवमेंट। फालतू का टाइम बर्बाद नहीं ना कर रहा है। अब पेन इधर ही रखना चाहिए था, उधर रख के लैपटॉप सब ला कर तब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है मोशन स्टडी ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या बताया था? मेंटल रेवोल्यूशन मतलब क्या? मेंटली हम लोग को रेवोल्यूशन लाना है, कुछ अच्छा करना है। कैसे करेंगे? चेंज इन एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड में तो चेंज नहीं आएगा, मेंटल रेवोल्यूशन नहीं होगा। 14 का ए, 14 का ए। ठीक है, 15 में आए। द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फ्योल। अब किसका? साइंटिफिक का। किसका है? स्टार मारो। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? बोले भी थे कि पूछता है, FW ए। ठीक है, स्पीड कॉप्स का मतलब क्या बताए थे? कोई बताओ, इसका मतलब क्या बताए थे? इसका मीनिंग सब क्या बताए थे? इसका मीनिंग क्या बताया था? आपको जवाब दो ना, तो पढ़ के नहीं आया, मुंह उठाकर क्या गए इधर? सबको एक दूसरे से मिलजुल करके काम चल रहा है। सबसे लास्ट था, सब पढ़ाए सब भूल गए। बोले भी रिविजन करके आना क्लास में, सब ये सब पढ़ाया हुआ है। 17 में आ जाओ। 17 क्या होगा? बोल रहा है कि कौन ये बताया था, तो 17 को होगा कि हेनरी ट्वेल्व में थे ना हम लोग। हेनरी ट्वेल्व का ना 14 प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे, उसी में ना था ना ये वाला। हेनरी ट्वेल्व 14 प्रिंसिपल में ये था ना, लास्ट में था। 18 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रिंसिपल इम्प्रेसिस द नीड टू टीम वर्क। देखो अभी तो बताया ना, साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, इसका पूछ सकता है। 18 नंबर में स्टार मारो। सब पढ़ाया हुआ, इसलिए हम बोल रहे सब पढ़ाया हुआ है। 19 नंबर में आए, इट रेफर्स टू सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। किससे बताता है? स्केलर चेन क्या होता है? एकदम बोलो तो। हाँ हाँ, बोल बोल, ठीक बोला है, बोलो। अरे वही तो था, ए से बी को बोलेगा, बी फिर सी को बोलेगा, चैन बनता है। ए डायरेक्ट डी के पास नहीं आ सकता है, तरीका है जाने का। ए बी सी, सी से डी, फिर ऊपर जाके काम पहुंचता है। एक लाइन से प्रोसेस स्टेज बन जाता है। तो क्या होता है? स्केलर सुपेरियर से लेकर के सब, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक किसमें आता है? स्केलर चेन। ए ऊपर से लेकर के नीचे तक। ठीक है, 19 का बी, 19 का 20 का जब 20, द प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड किसमें था? हेनरी फ्योल। एक कमांड में सब चलेगा। 21 में हो, 21 में बोल रहा है, द प्रिंसिपल विच रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड गेटिंग द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन। सब चीज का स्पेशलाइज होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क, एक परचेस है, एक तो अकाउंटेंट है, अकाउंट हिसाब किताब का स्पेशलिस्ट है, इंजीनियर है, मशीन बनाने का स्पेशलिस्ट है, परचेस परचेस सबका अलग अलग क्या है? स्पेशलिस्ट। डिवीजन ऑफ वर्क। स्टार मारो। देखिए इसमें, द प्रिंसिपल विच ब्रोकिंग बाय गैंग प्लान। क्या बोल, किसमें बताया गया था? प्रसाद एंड 11। एक मिनट रुक जाना। हाँ जी बोलिए। 7 बजे। हाँ हाँ, क्या नहीं आया क्या घर में? पूछिए पूछिए, क्या गया होगा? सब होमवर्क देते, लर्न कर देते, पूछते भी है, झाड़े भी हम कि पढ़ने क्यों नहीं बढ़िया। नहीं आज अभी तक थ्योरी सम स्टार्ट नहीं किया। थ्योरी जो पढ़ लर्न कर देता है, सब झाड़े की लर्न करने क्यों नहीं आया। ठीक है ठीक है। अरे अभी जस्ट स्टार्ट हुआ ना, सम स्टार्ट करेंगे ना तब ना होमवर्क देंगे। सम चालू नहीं होगा, बेसिक चल रहा, समझे? सब बेसिक हो जाएगा, सम स्टार्ट करेंगे ना तो उसको होमवर्क देंगे तो करेगा।
अब तो बेसिक चल रहा है, तो सब से कब होमवर्क देंगे। क्वेश्चन कितना में तुम लोग गैंग प्लैंक किसने बताया गया था बोलो। स्केलर चेन में था ना कि स्केलर चेन को तोड़ करके डायरेक्ट ए डी से कांटेक्ट कर सकता है। नहीं समझोगे तो पूछोगे। द फोरमैन अरेंज रिक्वायर्स रॉ मटेरियल मशीन इक्विपमेंट, ये सब कौन करता है बोलो। गैंग बॉस का काम ही क्या है, सब कुछ जुगाड़ करके लाना। याद है 8 तो बॉक्स बना के बताए थे, रूट कलर, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, सब लिस्ट बना कर बताए थे। द स्टडी बाई विच अननेसेसरी मूवमेंट, अननेसेसरी फालतू मूवमेंट, मोशन स्टडी, मोशन में लोग फालतू मूवमेंट नहीं होना चाहिए। स्टार मारो 25 में क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी क्या चीज। हाँ करोड़ों लाखों का बात होना, एक एक मिनट में ना लाखों का मशीन में सामान बन के निकल जाता है। तुम हो आधा घंटा में ना, आधा घंटा में करोड़ों का सामान मशीन से निकल जाता है। बड़ा बड़ा जो रिलायंस टाटा अंबानी का जो कंपनी है, वो लोग का 1 घंटा में करोड़ों का माल निकलता है, आधा आधा घंटा करोड़ों अरबों का माल निकल जाता है मशीन से। चाहे मुझे में थोड़ी पढ़ाई करे, बड़ा बड़ा बिजनेस का पढ़ाई करे, आधा आधा घंटा में बहुत कुछ हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगा। वो लोग इंजीनियर खुद का रखता है, किस लिए, मशीन खराब हो या बाहर से बुलाएगा तो 2-3 घंटा लगेगा ना, उतना में लोगों को बहुत नुकसान हो जाएगा। 2-3 घंटा में करोड़ों अरबों का माल बनता है, इसलिए इंजीनियर लोग अपना पास ही रखते हैं, जैसे खराब हो सकता है बना। आगे बढ़े क्या। नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिव बाय फ्यूल which when applied would mean that the workers and the management both honor their commitments without any prejudice towards the another। किसमें मेंटल रेगुलेशन में, ये दोनों भैया एक साथ चल रहे हैं। कहाँ इसका आंसर है कहाँ। बी मेंटल रेगुलेशन मतलब क्या, सब कोई को अच्छा से एक दूसरा रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, एक दूसरे को लेकर के चलना है। तुम बाहर घूर रहे हो तो बात नहीं करते हो क्या, क्लास में शांति से बैठो ना, तुम दोनों को हम बोले दोनों चुपचाप से बैठो, बातचीत मत करो। बाहर क्लास छुट्टी हो आराम से आधा घंटा घूरो, बातचीत करते रहो, चाहे आ रहे तो बातचीत करो। इतना कौन सा तुम लोग मीटिंग अधूरा रह गया जो बाहर नहीं कर पाए इधर कर रहे हो। अब बोलोगे ना कुछ चला उला के मार देंगे इधर से, पता नहीं। क्वेश्चन 26 विच प्रिंसिपल प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। डुअल यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, डुअल मतलब क्या, सब कोई डुअल मतलब कि एक है, दो है, तीन है, चार है, सबको एक ही जगह में सबमिट करके चलना है, ठीक है। 27 में 27 में बोल रहा है वर्क स्टडी के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वर्क स्टडी, कौन सा पार्ट नहीं है, मेथड स्टडी मोशन सब, ये तीनों मैंने किस पर वर्क पर लिखा था, तीनों एक लाइन से वर्क स्टडी में रहता, फंक्शनल स्टडी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। 28 में चले 28 विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनहेंसेस द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी किस पे रहता है बोलो। 28 का स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी मतलब क्या, क्या हम तुम्हारे देखो इसमें हम लोग प्रिंसिपल में ये भी हम लोग पढ़ते कि इसका जॉब क्या होना चाहिए, जॉब भी सिक्योर हो। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा देर में चेंज कर रहे हो, फिर से ट्रेनिंग दो, फिर खर्चा होता है, टाइम वेस्ट होता है। ये सब पढ़ाए तो याद आया। हाँ तो बोलोगे घर से तो पढ़ के नहीं आया, जो बोलेंगे हाँ बोल दो। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ इंक्रीज इफिशियंसी। हाँ अब मान के चलो हम इसे पढ़ा भी रहे, पीडीएफ टाइप भी करेंगे, फिर वीडियो अपलोड भी करेंगे, दिक्कत सबका बड़ा बड़ा टीचर सबका अलग अलग आदमी, बुक छापने सब सबका अलग अलग आदमी रहेगा ना। हाँ उतना बड़ा थोड़ी है, बिजनेस का साइज के ऊपर डिपेंड करता है। फीस दोगे 800, सर्विस के थोड़ी फीस मत, इतना ग्रीस पार्क में हम एक सब्जेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तो उतना भी नहीं निकलता। डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, तो कौन सब चीज में फायदा होता है। मैनेजरियल टेक्निक वर्क में एफिशिएंसी में स्पेशलाइजेशन होता है, सबका अलग अलग काम बांट दोगे तो सबका स्पेसिफिक निकलता है। ऑल ऑफ दी क्वेश्चन नंबर 30 कितना तक इसमें खत्म हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन 30 नहीं पड़े क्या। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल which aims at preventing overlapping of activities, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबको जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या, सबको हम काम दे रहे, ठीक है,
सबका अलग अलग काम नहीं, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम ये काम करो, और सबको हम बता देंगे ना तो एक काम कोई 2 बार कहीं घूमने जा रहे हैं सबको बोले तुम बस बुक कर देना, तुम खाने का देख लेना, तुम ये देख लेना, और सबको नहीं बोलेंगे तो ये भी बस बुक कर देगा, ये भी बस बुक कर देगा, डबल हो जाएगा, एक चीज को क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये चीज ओवरलैपिंग बोलते हैं, एक चीज को रिपीट हो जाना, एक चीज का क्या हो जाना। 31 में आ जाओ। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन एज प्रिस्क्राइब बाय टेलर इन्वॉल्व्स चेंजिंग माइंडसेट। बोला मेंटल रेवोल्यूशन क्या अच्छा हुआ है, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर क्या हो जाए, कंपटीशन टू कॉपरेशन, एक दूसरे को लेकर के चलते हैं, मेंटल सबको लेकर के चलते हैं, ठीक है। तुम लोग को एक हम पीडीएफ भेजेंगे, आवा इसका कोई सब इसका क्वेश्चन हम सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनना चाहिए, नहीं दिया है, एक हम और पीडीएफ देंगे तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। और जो नहीं आएगा हमसे क्लास में पूछना, क्योंकि जो जो क्वेश्चन हम खोज रहे तो सब क्वेश्चन इसमें नहीं मिल रहा है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया, देखते इसमें शायद मिल जाए। जो भी एक पीडीएफ भेजेंगे तुम लोग सेल्फ सॉल्व कर लेना, ठीक है। कुछ होगा हमसे पूछना है, क्योंकि इससे इनफ नहीं है। इस पे कितना है फिलिंग्स द ब्लैंक्स, चलो आप फिलिंग्स द ब्लैंक्स करते हैं। हाँ वही तो सेटिस्फाइड नहीं है, इसके क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन निकला नहीं, हम देंगे पीडीएफ है मेरे पास। कहाँ पे दिया हुआ है, बुक में ना दिया, ईयर में कहाँ दिया हुआ है, कौन से नहीं दिखाना तो हमको भेजना, ठीक है। स्टार्ट करें क्या, बोला फ्यूज प्रिंसिपल ऑफ एम्फेसिस ऑन काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स द वर्कर। ऑप्शन है इक्विटी का मतलब क्या होता है बोलो तो, इक्विटी का मतलब क्या, सिंपल से एक वर्ड लिखा है, इक्विटी का मतलब इक्वालिटी, सबको इक्वल लेना, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल, सबको इक्वल लेकर के चलना है, भेदभाव नहीं करना है, रंग रूप जात पात लेकर के, सब भूल गए पढ़ाई, मुंह उठा करके आ गए, इतना अच्छा से पढ़ाया चैप्टर, छोटा छोटा क्लास में गेस्टी उड़ाया, आधा घंटा क्लास करवाते, 2-3 क्लास में गेस्टी चैप्टर खत्म कर दिया, अब से तो एक क्लास में हम सब चैप्टर खत्म कर देंगे, इतने जल्दी थोड़ी करवा दे, फिर भी तुम लोग को याद नहीं रहता है। मेरा भी गलती, थोड़ा टाइम टना दे, तुम लोग पढ़ोगे थोड़ी संग करा देते, पढ़ो क्या फायदा, संग करा के अभी भूल रहे हो तो बाद में फिर भूल ही जाओगे। ये आ जाओ, द डैश टेक्निक proposed by Taylor aims to eliminating unnecessary, बोला अननेसेसरी फालतू काम से बचना है, फालतू सा स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इसका ही बता दें, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, जूता बना रहे 7, 8, 9, 10, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर जूता बिक्री नहीं हो रहा, उसको हटा दो, सिंप्लीफाई करो, सब बताए थे, सब पढ़ाया हुआ, इसलिए भी हम संग संग फिर भी बता रहे हैं कि तुम लोग इंटेलिजेंट और भूल गए हो, सब इसलिए हम जो पढ़ाए थे बता के सब बता रहे हैं। 3 नंबर में आ जाओ, डैश इज द साइंटिफिक टेक्निक थ्रू विच F.W. टेलर डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, क्या किसको बताया गया था, मेथड स्टडी, क्या हो गया था, अरे मेथड स्टडी मतलब क्या, कौन सा टेक्निक बेस है, जैसे कि सबसे डिप्रिसिएशन का 2 मेथड, स्ट्रेट लाइन और WDV, तो कौन सा मेथड बेस्ट है, तो वो हम लोग मेथड स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो बोला साइंटिफिक टेक्निक कौन सा बोला बेस्ट है, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4, डैश कीप्स मशीन्स मटेरियल्स टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द कंसर्न वर्कर्स हु वर्क इन डिस्क्राइब बाय दिस सेंटेंस अंडर द फंक्शनल, ठीक है। सब कुछ रेडी रखना, सब कुछ क्या करना है, किस पे बताता है, गैंग बॉस का काम ही क्या है, जितना रिसोर्सेस चाहिए सब कुछ वो रेडी रखेगा, जो बिजनेस के लिए चाहिए। The essence of Taylor's ideas lie not in the disjointed description of principles and techniques of scientific management, but in the change of mindset of the managers and workers which refer to, ठीक है। सबका दिमाग से चेंज और सबको अच्छा से लेकर जाए, किसमें बोला गया है, सबका माइंडसेट को चेंज करना है, इसमें मेंटल पॉइंट 5 का 6 the concentration of decision making function at the apex of management, actually सॉल्व क्या बोलता है बताओ, बता सेंट्रलाइजेशन, एपेक्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या, डिसीजन मेकिंग फंक्शन एपेक्स ऑफ मैनेजमेंट सबके ऊपर है, किसके ऊपर आएगा, दो जी बना, सेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन,
सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या रहेगा, अपेक्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब एक जन के ऊपर। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक जन बोले सबको सुनना पड़े, हम ऑनर हम जो बोलेंगे वही चलेगा। डिसीजन मतलब क्या, सबका बात सुनेंगे, सबको लेकर के चलेंगे, समझ में आया। एक जन डिसीजन मेकिंग अगर करता है तो सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, सबका बात लेगा। हम एक क्या होता है कि हम डिक्टेटरशिप करें, हम बोल दिए बात खत्म, किसी का बात नहीं सुनेंगे, हम जो बोलेंगे वही करना होगा, ठीक है। उसको क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, डिसीजन सबको को लेने का आगे, सबको सुनेंगे, सबको लेके चलेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द फ्यूल विच एम्स टू प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग, ये तो कर चुके हैं ना हम लोग। 8 नंबर में डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफर्स बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, सबका स्पेशलिस्ट लोग काम करेगा। क्वेश्चन इसमें बहुत सा नहीं दिया, डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट उसका नहीं दिया है, तो बहुत सा क्वेश्चन में नहीं दिया, हम भेजेंगे, ठीक है। डैश प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ सडन सबऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, सब एक कमांड में काम करेगा, तब मेरा क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, सब एक दूसरे के बीच में, एक कमांड के ऊपर सब कुछ चलेगा, एक कमांड के ऊपर। 9 का क्या होगा, डी। 9 का डिटेल नंबर में आ जाओ। डैश रिजल्ट्स इन अ डिक्लाइन ऑफ इंकरेजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, किसने बोला इंकरेजमेंट करता है, कंप्लीट। अच्छा उल्टा हम बता देंगे, सेंट्रलाइजेशन मतलब सबको लेकर के चलना है, सेंट्रलाइजेशन मतलब सबको लेकर चलना है, तो ये इंकरेजमेंट वाला सब मतलब नीचे का जो है ना डिसिप्लिन बनाते हैं, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करो, हम खुद ही भूल गए। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज यूजफुल फॉर डैश इंस्टीट्यूट, बताओ। छोटा बिजनेस के लिए साइंटिफिक करते हैं या बड़ा बिजनेस के लिए, बताओ। 11 का बताओ, बड़ा बिजनेस के लिए साइंटिफिक चलता है, ठीक है। और जो 14% तो छोटा बड़ा सब बिजनेस अपना बुद्धि लगा सकता है, ठीक है। कम कीमती मतलब क्या, बड़ा बिजनेस के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी स्टार मारो इसमें। अकॉर्डिंग टू टेलर्स डिफरेंशियल वेज सिस्टम, टेलर डिफरेंशियल, इसमें हम क्या बताए थे, इसमें हम क्या बताए थे, कोई एक लेवर है ए, एक लेवर है बी, एक लेवर है ए, एक लेवर है बी, पर यूनिट का 10 रुपए, पर यूनिट का। ये बी क्या कर रहा है, मेहनत कर 15 यूनिट बना रहा है, ये बोला कि ये 15 बना क्या कर लेगा, 7 बना रही, 7 ही बना रहा है। जो कम मेहनत कर रहा है उसको भी 10 रुपया पर यूनिट मिल रहा है, जो बेसी मेहनत कर रहा है उसको भी। तो इसीलिए बोला गया कि डिफरेंशियल बेस सिस्टम में क्या बताया गया कि जो 10 तक बनाएगा उसको 10 का रेट मिलेगा, जो 10 से ज्यादा बनाएगा उसको 15 का रेट मिलेगा। इससे क्या हो गया कि ये भी बोला कि नहीं अब हम भी मेहनत करेंगे, 10 का ऊपर भागेंगे तो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अचीव द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स इन अ डेफिनाइट पीरियड ऑफ अ टाइम ऑफ रेट, क्या बोले, हाई रेट की लो रेट, हाई रेट। अभी ना बताया ऑप्शन नंबर 12 का। तो इससे क्या हो गया कि पहले क्या होता है, ये कम वाले मतलब ये बोला बेसी में क्या कर लेगा, सेमी रेट तो मिलेगा, क्यों मेहनत करना। तो इसीलिए क्या कहेगा कि जो 10 से 10 तक 10 रुपया मिलेगा, उससे ज्यादा जो बनाएगा उसको 15 का रेट मिलेगा। इसलिए ये भी मोटिवेट होकर ज्यादा करने लगेगा, डबल स्टार करेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक सब तो क्वेश्चन बोलने से नहीं दिया हुआ। 13 में चले गया, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर which aims to establish in interchangeability of manufactured part and products is, किसको बताया गया था, बोलो। स्टैंडर्डाइजेशन में कि प्रोडक्ट का कैसे क्या करना है, चार्जेबिलिटी सब किसने बताया, स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ अभी हम थोड़ा हॉस्पिटल में बिजी थे ना, अब संडे को हम आराम से बैठते हैं, सबका पेपर एक बार में सब पेपर दे देंगे। अभी सब पेपर देना ड्यू है ना, कम हॉस्पिटल में दौड़ा भाई चल, हमको टाइम नहीं मिला, फ्री होकर सब पेपर एक साथ देख करके सब दे देंगे। संडे को बैठेंगे एक साथ सब चेक करके दे देंगे। फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ, ये चीज हम लोग कर चुके हैं, काइंड जस्टिस ऑफ बिहेवियर, सब में ये तो हम लोग किया देना, मेजर वर्कर में किसमें बता, इक्विटी में ना 14 का ये तो ऊपर क्या देना, इक्विटी मतलब क्या, इक्वालिटी। द डैश टेक्निक को छूटा है क्या, टेक्निक प्रपोज बाय टेलर एम्स टू एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी, किसमें बताया गया था, ये भी तो कर लिया, 15 का बी, 15 का बी।
बाकी ना इसका तुम लोग जो है ये क्या अजर्सन रीजन है ना, ये तुम लोग सेव करना। और जो हम नोट्स भेज रहे हैं ना, जो हम तुम लोग को नोट्स भेजेंगे अलग से, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन से निकल के बनेगा ना इस चैप्टर से। चैप्टर बड़ा है, क्वेश्चन इतना ज्यादा दिया नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका हम आगे का भी इसलिए भी हम ये नहीं करवाना चाह रहे हैं अजर्सन रीजन तुम लोग सेव इसलिए भी करने बोल रहे हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। हम तुम्हें एक नोट्स भेजेंगे, हमको रात को याद दिलाना मैसेज करके कि भेजना है, वो तुम लोग सेव करना, ठीक है, उसका करना पूरा, ठीक है। इसमें हम लोग इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। ये बुक कार्ड मत छू, यहाँ से सेव कर लेना, बना लोगे, यहाँ से तुम लोग कुछ खास नहीं, उससे भी कर लो, पर हम जो भेजे उसका पूरा करना, ठीक है। तो अजर्सन रीजन अलग होगा क्या, कैसे उसको अलग से पढ़े, सेम चीज तो इंटरलिंक होता है, हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। अब कुछ दिक्कत हो तो हम कहीं भाग नहीं रहे, हम तो है, ठीक है।